इस मूवी में हमें स्वेल वार और इन्फिनिटी वार के दरमियान होने वाले अहम वाक़यों के बारे में पता चला। स्टोरी का स्टार्ट रशिया की रेड रूम नाम की अकेडमी से होता है। रेड रूम में छोटी बच्चियों को ट्रेन करके जासूस बनाया जाता था। जब ये लड़कियां ट्रेन हो जाती थीं तो इन्हें ब्लैक विडो कहते थे। अकेडमी के लीडर का नाम जनरल ड्रेकॉफ था। इसका मकसद पूरी दुनिया पे हुकूमत करना था। इस मकसद के लिए वो छोटी बच्चियों को किडनैप करता था या इनको खरीद लेता था। फिर वो इनमें से ताकतवर लड़कियों को रखता था और कमजोर लड़कियों को मार देता था। ताकतवर लड़कियां रेड रूम का हिस्सा बनती थी। इन लड़कियों की बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होती थी। जब वो ब्लैक विडो बन जाती थी तो इनको दूसरे मुल्कों में जासूसी के लिए भेजा जाता था। इनकी हेल्प से वो पॉलिटिशियन को अपने कंट्रोल में कर पाता था। 1988 में ड्रेकॉफ को नताशा रोमानोफ का पता चला, जिसके डीएनए से पता चला कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसने नताशा को खरीद लिया। 4 साल तक इसकी ट्रेनिंग रेड रूम में हुई। 1992 में ड्रेकॉफ को पता चला कि अमेरिका की स्टेट ओहायो में शील्ड का बेस है। वहाँ सेंट्स अपने विंटर सोल्जर प्रोग्राम पे वर्किंग करते हैं। ये प्रोग्राम बहुत इफेक्टिव था क्योंकि इनसे ब्रेन कंट्रोल किया जा सकता था। ड्रेकॉफ को ये रिसर्च चाहिए थी जिससे वो अपनी ब्लैक विडोज को कंट्रोल कर सकता था। इस काम के लिए इसने एलेक्सिस सोसाइटी को, जो कि एक सुपर सोल्जर था, और मेलिना वोस्तोकोव जो कि ब्लैक विडो और रेड रूम की सेंट्स थी, इनको भेजने का फैसला किया। वो इनको हस्बैंड वाइफ के तौर पर भेजता है और 8 साल की नताशा और 3 साल की येलिना हेल्वा को इनकी बेटियां बना देता है। ये सब एक फैमिली की तरह ओहायो में 1992 से 1995 तक रहे। एलेक्सी ने शील्ड में काम करना शुरू कर दिया। एलेक्सी और मेलिना एक दूसरे से प्यार करने लगे और इनको अपनी फैमिली नताशा और येलिना का साथ बहुत पसंद था। जब 1995 में रिसर्च पूरी हुई तो एलेक्सी ने सारा डाटा कॉपी कर लिया और बेस को आग लगा दी। अब वो चारों प्लेन में बैठकर ड्रेकॉफ के पास आते हैं। नताशा और येलिना को रेड रूम में डाल दिया जाता है। कुछ साल बाद ड्रेकॉफ और एलेक्सी की लड़ाई हो जाती है, इसलिए ड्रेकॉफ एलेक्सी को रशिया की एक जेल में उम्र कैद करवा देता है। 2002 में नताशा ब्लैक विडो बन जाती है और इसे केजीबी नाम की एक सिक्योरिटी एजेंसी में भेज दिया जाता है। वो एक कातिला बन जाती है। 2008 में नताशा शील्ड की नजरों में आ जाती है। वो इसे मारने का फैसला करते हैं, लेकिन फिर इन्हें पता चलता है कि वो अच्छी लड़की है तो इन्हें इसे शील्ड में आने की ऑफर की, लेकिन इसके लिए इसको ड्रेकॉफ को मारने का ऑर्डर मिला। इसने ड्रेकॉफ का बुडापेस्ट वाला ऑफिस में बम फिट करके इसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। लेकिन नताशा को लगा कि वो मर गया है और वो शील्ड में काम करने लगी। ड्रेकॉफ ने रेड रूम को आसमान में एक मशीन शिफ्ट कर दिया ताकि किसी को रेड रूम का पता ना चले। मेलिना ने रिसर्च करके इसे केमिकल बना लिया था जिससे किसी का भी ब्रेन कंट्रोल किया जा सकता था। ड्रेकॉफ ने रेड रूम की सारी लड़कियों के साथ ऐसे ही किया और इनके अंदर ट्रैकर फिट कर दिया। ये लीना भी अब एक ब्लैक विडो थी और रेड रूम का काम करती थी। नताशा अपना पास्ट को भुलाकर अब एक एवेंजर बन गई थी। 2016 में एक नया कानून बना जिससे एवेंजर्स अलग अलग हो गए। नताशा ने पहले इसको मान लिए लेकिन बाद में इसको तोड़ दिया तो पुलिस इसके पीछे पड़ गई तो इसे अमेरिका छोड़ना पड़ा। वो नॉर्वे शिफ्ट हो गई। दूसरी तरफ पुरानी ब्लैक विडो ने मेलिना येगाब्रिन को कंट्रोलिंग केमिकल का तोड़ निकाल लिया था और एक रेड डस्ट के नाम की गैस बनाई जो ब्रेन कंट्रोलिंग को खत्म कर सकती थी। इस वजह से एक लड़की ओक्साना आजाद हो गई और अब वो रेड गैस से बाकियों को भी आजाद करवाना चाहती थी, लेकिन ड्रेकॉफ ने ये लीना और ब्लैक विडोज को रेड गैस हासिल करने के लिए ओक्साना के पीछे भेजा। ओक्साना मरने से पहले ये लीना को आजाद कर देती है। अब मसला ये था कि रेड गैस थोड़ी थी और इसे बनाने वाली ब्लैक विडो भी मर चुकी थी। इतनी गैस से सारी ब्लैक विडोज आजाद नहीं हो सकती थी, इसलिए वो इसे नताशा के पास भेजने का सोचती है और वो सब ब्लैक विडोज को बचा लेगी। लेकिन इसे नहीं पता था कि नताशा को ये नहीं पता कि ड्रेकॉफ जिंदा है। ये लीना रेड गैस को नताशा के पास भेजती है, लेकिन नताशा को नहीं पता था कि पार्सल में क्या है। इस पार्सल पे एक ट्रैकर था जो ड्रेकॉफ के कंट्रोल में था। वो टास्क मास्टर को भेजता है कि वो ये मिशन करे। टास्क मास्टर रेड गैस को ट्रैक करते करते नॉर्वे पहुंच जाता है
और नताशा पे अटैक करता है। नताशा इससे लड़ती है लेकिन हार जाती है। जब इसे पता चलता है कि वो पार्सल के पीछे है और इसमें रेड गैस है तो वो लेकर भाग जाती है। वो रेड गैस बॉटल्स में अपनी और येलेना की पिक देखती है और क्योंकि वो पार्सल बुडापेस्ट से आया था इसलिए वो येलेना से मिलना वहाँ जाती है। फिर इसे येलेना से पता चलता है कि रेड रूम अभी भी है। फिर येलेना इसे रेड गैस की डिटेल्स देती है। इतने में काफी सारी ब्लैक विडोज इन पे अटैक कर देती हैं। टास्क मास्टर इनके पीछे लग जाता है। अब वो दोनों इनसे जान छुड़ाती हैं। नताशा फैसला करती है कि अब वो रेड रूम को खत्म कर देगी, लेकिन इसे रेड रूम और ट्रे की लोकेशन नहीं पता थी। इन्हें लगता है कि एलेक्सी को पता होगा कि रेड रूम कहाँ है और इसलिए वो दोनों इसको जेल से छुड़वाती हैं। एलेक्सी इनको अपनी सारी स्टोरी सुनाता है और कहता है कि मेलिना आज भी ड्रेकोव के लिए काम करती है और इसे रेड रूम का भी पता होगा, इसलिए वो इनको मेलिना के घर का बताते हैं। वो मेलिना के घर जाते हैं तो मेलिना इनके अच्छे से वेलकम करती है, लेकिन वो ड्रेकोव और रेड रूम का भी बता देती है। नताशा, येलेना, एलेक्सी और मेलिना को अपनी फैमिली याद आ जाती है और वो इमोशनल हो जाते हैं। नताशा मेलिना का थैंक यू करती है कि इसने इससे बहुत कुछ सीखा। इस वजह से मेलिना भी अब इमोशनल हो जाती है और नताशा का साथ देने का वादा करती है। वो दोनों फेस मास्क टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं और चेहरा बदल लेते हैं ताकि नताशा को रेड रूम जाने में मसला ना हो। इतने में टास्क मास्टर और ब्लैक विडोज आ जाते हैं। अब टास्क मास्टर साथ मिलकर नताशा और बाकियों को पकड़ लेता है ताकि वो सब रेड रूम जा सके। नताशा मेलिना के रूप में ड्रेकोव से बातें करती है और असली में मेलिना मशीन को लैंड करवाने की कोशिश करती है ताकि पुलिस ड्रेकोव को पकड़ ले, लेकिन ड्रेकोव नताशा को पहचान लेता है और लैंडिंग रोक लेता है। वो नताशा को बताता है कि टास्क मास्टर इसकी बेटी एंटोनिया है जो नताशा के करवाए हुए ब्लास्ट में मरी थी, लेकिन इसका फेस खराब हो गया था, इसलिए ड्रेकोव ने इसमें एक चिप फिट कर दी थी जिससे इसकी बेटी किसी का भी मोज कॉपी करके इसकी तरह लड़ सकती थी। अब वो एक वेपन बन चुकी थी। ड्रेकोव ने इसको भी अपने कंट्रोल में किया हुआ था। नताशा बहुत शर्मिंदा थी कि इसकी वजह से एंटोनिया का ये हाल हो गया था। ड्रेकोव ने टास्क मास्टर को नताशा के साथियों को मारने भेजा और वहाँ इसकी एलेक्सी से लड़ाई होती है। टास्क मास्टर के जाते ही नताशा ड्रेकोव को मारने लगती है, लेकिन इन्हें मार नहीं पाती क्योंकि ब्रेन कंट्रोल केमिकल सभी पे ड्रेकोव ने इन ब्लैक विडोज में फेरोनॉर्मल लॉक लगाया हुआ था जिससे वो ड्रेकोव को नहीं मार सकती थी जब तक इन्हें इसकी स्मेल इनके नोज में जाएगी। ये बात नताशा को पता थी। वो इसको बहुत गुस्सा दिलाती है ताकि वो सारा राज बता दे। वो ड्रेकोव का कंप्यूटर पासवर्ड भी देख लेती है। फिर वो अपनी नोज टेबल पर मारती है जिससे इसकी नोज से ब्लीडिंग होने लगती है। अब वो फेरोमोनल लॉक खत्म हो जाता है। अब वो इसे मारने लगती है कि इतने में सारी ब्लैक विडोज आ जाती हैं और नताशा पे हमला कर देती हैं। अब मेलिना रेड रूम का एक इंजन को तबाह कर देती है जिससे क्रिएशन लैंडिंग होने लगती है क्योंकि लैंडिंग लॉक हो गई थी, इसलिए इसे ऐसा करना पड़ा। अब रेड रूम गिरने लगता है। दूसरी तरफ ब्लैक विडोज का हमले की वजह से ड्रेक भाग जाता है और वो सब नताशा को मारने लगते हैं, लेकिन ये लीना गैस बॉटल्स में बम फिट कर देती है जिसकी वजह से रेड गैस ब्लास्ट हो जाती है और सारी ब्लैक विडोज आजाद हो जाती हैं। 2 गैस बोतल्स बच जाती हैं जिसे नताशा संभाल लेती है। वो ड्रेकोव का डेटा कॉपी कर लेती है। रेड रूम गिर रहा था, सब भाग रहे थे। ड्रेकोव वहाँ से भागने के लिए एक प्लेन में बैठता है जिसे येलेना ब्लास्ट से उड़ा देती है और फाइनली ड्रेकोव मर जाता है। एलेक्सी और मेलिना एक प्लेन से वहाँ से निकल जाते हैं। नताशा येलेना को गिरने से बचा लेती है। अब सब तबाह हो जाता है। नताशा टास्क मास्टर को भी बची हुई रेड गैस से बचा लेती है। वो एंटोनिया से माफी मांगती है। अब एलेक्सी, मेलिना, नताशा और येलेना दोबारा एक फैमिली बन जाते हैं और एक दूसरे को गले लगाते हैं। नताशा बची हुई एक रेड गैस की बोतल और ड्रेकोव का सारा डेटा मेलिना को देती है ताकि वो बाकी लड़कियों को बचा ले। मेलिना, एलेक्सिया, येलेना, एंटोनिया को लेकर एक प्लेन में बाकी
बाकी ब्लैक विडोज के साथ चली जाती हैं। नताशा अपना नेक्स्ट मिशन के लिए तैयार होती है। नताशा कैप्टन अमेरिका के पास जाती है और वो सब एवेंजर्स जो सोकोविया लॉ तोड़ने की वजह से जेल में थे इन्हें आजाद करवाती है। फिर हमें अवेंजर्स एंड गेम के बाद का टाइम दिखाया जाता है जिसमें था 2023। येलेना एक कब्र को नताशा की कब्र समझकर इस पर रोई थी, लेकिन हमें पता है कि नताशा किसी और प्लेनेट पे मरी थी और इसकी डेड बॉडी भी वहाँ ही थी। वहाँ ये येलेना से वेलेंटीना नाम की औरत आती है जिसके लिए येलेना काम करती थी। वो येलेना को झूठ बताती है कि नताशा को हॉकआई ने मारा है, इसलिए येलेना हॉकआई को मारने का फैसला करती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।